दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिभुज के तीसरे भाग की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी या हम कहें त्रिभुज के कुछ गुण आपको बता दिए हैं कि किसे त्रिभुज कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। इसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में कर दी है दोस्तों। तो ये एक बार फिर से हम उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। तो हमने कहा था दोस्तों कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजाएं दोस्तों बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ये बात हमने वहां बोला है और बताया था कि जो तीनों कोण होते हैं वह 60 डिग्री होते हैं, 60 अंश के होते हैं। और दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते थे दोस्तों। और हमने कहा था विषम बाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दोस्तों भिन्न भिन्न होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने त्रिभुज कहा था, तो त्रिभुज हम कहते हैं दोस्तों एक त्रिभुज ऐसा समझना है कि त्रिभुज कब निर्मित होता है या कब बन सकता है। तो दोस्तों देखिए जब हम बात करें मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है, तो हमें ये भी जान लेना है दोस्तों कि त्रिभुज जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है उसकी क्या स्थितियां हो सकती है। तो दोस्तों देखिए त्रिभुज तभी फॉर्म हो सकता है या बन सकता है जब उसकी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे हम दोस्तों अगर बात करते हैं कि 3, 4 और 7, क्या ये त्रिभुज बन सकता है? तो दोस्तों ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसा कि हम बोल रहे हैं दोस्तों कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ए बी प्लस बी सी का जो योग आ रहा है दोस्तों वह ए सी के बराबर आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा जो वह हमेशा हमें देखना है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए दोस्तों। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसको 5 मान लें, इसको भी 5 मान ले रहे हैं, इसको 7 मान ले रहे हैं, तो क्या ये त्रिभुज फॉर्म हो सकता है? दोस्तों देखिए कंडीशन हमारी क्या है कि दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें हमने बताया कि 3 और 4 7 एक स्थिति हमको ऐसी मिल जा रही है जबकि इसका योग देखेंगे तो बड़ा होगा लेकिन इसका योग देखेंगे तो दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए तीसरी स्थिति में ये फेल कर रहा है अपने नियम को, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। और यहाँ बात करें दोस्तों तो देखिए जब हम दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो अगर हम बात करें ए बी प्लस ए सी, तो जब ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, जो कि हम कहते हैं 5 से बड़ा है दोस्तों। और दूसरी अगर बात करें इसको जोड़ेंगे यानी हम कह दें बी सी और प्लस ए सी को जोड़ेंगे तब भी ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी सी। तो दोस्तों यहाँ बी सी कितना है 5 और ए सी कितना है 7, 7 5 12, यह बड़ा होगा किससे, 5 से दोस्तों। तो हमने कह दिया कि 12 जो है बड़ा है 5 से। तीसरी स्थिति में अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो हम जोड़ दें ए बी प्लस बी सी जो होगा वह भी सदैव बड़ा होगा किससे दोस्तों, ए सी से। तो यहाँ दोस्तों 5 प्लस 5 कर देंगे तो यह बड़ा हो जाएगा किससे, 7 से। तो यहाँ जो हमारा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों यह क्या है, यह त्रिभुज जो है कि बनेगा क्योंकि यह हर स्थिति में जो है कि दो भुजाओं का जो योग है वह तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज तभी फॉर्म हो सकते हैं जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, एक तरह से अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर भी हैं।
तो हमने कहा था कि समद्विबाहु उसे कहा जाता है जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, और उनके कोण भी क्या हो जाते हैं, तब बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा रहा समद्विबाहु और त्रिभुज बनने के कंडीशन दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा आगे की तरफ। ये तो त्रिभुज बनने का नियम है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा त्रिभुज होता है, जैसा कि हम कह रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता था दोस्तों, 180 अंश होता था। जैसे हम कहते ए है, बी है, सी है। अब मान लेते हैं एक्स वाई, इनका जो कोण है एक्स वाई जेड है। तो हमने कहा था कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड यह कितने के बराबर होता है, 180 अंश के। तो दोस्तों अब हम ज्ञात करेंगे अंतः कोण, यानी अंतः कोण को कैसे निकाले जब दो कोण दिया हो और एक कोण हमें ज्ञात करना हो दोस्तों। तो जैसे हम कह दें कि ये कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में बात करेंगे दोस्तों कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करेंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा वह 70 अंश है और यह दिया है 60 अंश, तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश। जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो हमें कोण इसमें सी का मान अगर ज्ञात करना है दोस्तों, तो कोण ए का मान हमें दिया है 70, मान इसका रख देंगे, प्लस कोण बी का मान हमें दिया है 60। अब कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इधर कर लेते हैं 180। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 130 अंश हो जाएगा प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं दोस्तों, तो ये इधर से उधर की तरफ बढ़ेगा या जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 माइनस 130, तो कोण सी का मान आ गया दोस्तों 50 अंश। ये हो जाएगा हमारा 50 अंश दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या ये कोण हमारा सही है, कैसे पता करें। तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों को जोड़ने पर इनका मान 180 के बराबर आ जाना चाहिए या 180 हो जाना चाहिए। तो 7 6 13 और 5 18 यानी दोस्तों कुल कितना हो गया, 180 अंश। तो जब दोस्तों हमें दो कोण दिया हो और तीसरा कोण ज्ञात करना हो तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं कि तीनों कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। इस तरीके जैसे एक क्वेश्चन और ले लें दोस्तों। तो हम बात करें, जैसे ये मान लेते हैं हमारा है एक त्रिभुज जिसमें हमको मान लेते हैं दोस्तों ये दिया है 2x और ये दिया है 3x, और मान लेते हैं ये दिया है x और ये हमें दोस्तों दे दिया है ABC त्रिभुज। इसमें दोस्तों हमें x का वैल्यू भी फाइंड करना है और इसके बाद कहीं ना कहीं प्रत्येक कोण का मान बताना है। यानी हम कहते हैं दोस्तों प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण का मान और x का मान यानी x की वैल्यू क्या होगी इसको भी ज्ञात करना। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो अब हम जानते हैं तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों यानी अंतः कोणों का योग साथियों 2x और 3x, 5x और 5x, एक 6x। तो हम लिख देंगे दोस्तों a प्लस कोण b प्लस कोण c इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो कोण a का मान जो दिया है 2x दिया है और इसका दिया है 3x और कोण c मान दिया है x और इसको कितना कर देंगे दोस्तों 180। तो जोड़ देंगे 2 3 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6x इक्वल टू 180। x का मान इधर निकालना है दोस्तों, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 180 डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा x इज इक्वल टू 30, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 30। तो x अगर 30 आ गया तो दोस्तों देखिए ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश, क्योंकि x का मान 30 आया है, x की जगह हम 30 रख देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 30 दूना कितना 60 और यहाँ रख देंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 30 आया है तो इसको रखेंगे 30 तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा दोस्तों 30
तो हो जाएगा 60। अब दोस्तों तीनों को जोड़ते हैं, 60 और 90 150 और 30 कितना हो गया दोस्तों 180, यानी तीनों का योग कितना हो गया 180 है। तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान ज्ञात करते हैं जब हमें दो कोण दिए गए हों। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम तो जान लिए कि जो है कि आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम कह दें कि ये एक त्रिभुज है जिसमें इन तीनों का मान दिया है हमें। मान लेते हैं ये 2y है, ये y है और ये हो जाएगा दोस्तों मान लेते हैं 3y। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मान लेते त्रिभुज ABC दिया है, ठीक पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, केवल यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया वो भिन्न है, वहाँ x था यहाँ y है दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ लेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 180। कोण A का मान कितना दिया है y प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब इसको जोड़ देंगे दोस्तों, 2 3 5, 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 180। तो y का जब वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 180 बाई कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब जहां जहां दोस्तों y है वहां उठा करके 30 डिग्री रख देते हैं तो हमारे सारे मान आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30 अंश, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 30 तो 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 इंटू 30 60 डिग्री। तो दोस्तों देखिए 60 30 90 और 90 180 अंश। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण की अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में अपने। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल साइंस जोन 1 2 3 को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।